पूजा पाठ करके आज यहाँ अंत हो रहा है। ये प्रथम चरण का अंत हो रहा है। ये यात्रा अंत होने वाली नहीं है। ये यात्रा जब तक हिंदुओं को संगठित न कर लो और कोई दुश्मन हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के ना देखे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। बोलिए हर हर महादेव। नाम लेना पड़ता है। मैं स्वामी दीपांकर जी महाराज के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। ये आप सब माता जी शांत रहो। ये अपने मां के एक बेटे हैं। पिताजी नहीं थे। छोटे से बचपन में इनकी माताजी इनके गुरु के पास गए थे और गुरु जी ने मांग लिया बेटे को। तो बेटा कहा कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान के लिए, यानी हिंदू धर्म के लिए। कौन ऐसी मां है? मैं उस मां को मिला नहीं हूं। मैं स्वामी दीपांकर जी महाराज को भी प्रणाम करता, इनके जन्मदात्री इनकी माता जी को भी प्रणाम करता। एक बेटा, केवल एक बेटा, उसे देश के लिए और हिंदू के लिए दे दिया। इसलिए दीपांकर जी स्वामी की माता जी के लिए एक बार ताली बजाएं। परम आदरणीय अनिल चौधरी जी, जो अभी जमीन पर जाके वहां बैठ रहे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे। अनिल चौधरी जी फौज में एक बड़े अधिकारी थे, सेना में। वहां से आने के बाद ये हिंदुओं को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नाम पर सबको इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अनिल चौधरी जी आज आराम से घर पर बैठे होते, पेंशन से घर चलता, अच्छे किसान हैं, लेकिन ये आज हमारे और आपके बीच घूम रहे हैं। मैं इनका सशक्त नमन करता हूं। श्रीमती ममता सहगल जी, ये बेटी कश्मीर का नाम कौन कौन सुनी है? सब सुना है। कश्मीर में 1990 में नारा लगता था, बेटी छोड़ के जाओ और कश्मीर को खाली करो। ये नारा यहां ना लगे। 10-12 साल की उम्र में ट्रक पर ये और इनकी मां कश्मीर से भाग करके दिल्ली आई। अब मैं पूछता हूं, मैं भाइयों से पूछता हूं, बहनों से पूछता हूं कि कश्मीर के हालात किशनगंज में उत्पन्न करना चाहते हैं कुछ लोग, हम यहां कहां से भाग के जाएंगे? हमें तो ये तलवार लेकर के ही अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना। सहगल का भी धन्यवाद देता। श्री सुशांत जी, श्री मनोज जी, मैं जो भी लोग यहाँ आए हैं, मैं 2-3 बातें कहूंगा, क्योंकि अभी 2 किलोमीटर और पैदल भी चलना है। पैदल चलेंगे ना? पैदल चलेंगे, जो चलेंगे हाथ उठाना। गांधी चौक तक, वहीं पर भोजन। हमारी बहनें, हमारे भाई
मंच पर बैठे हुए सभी लोग, मैं दो बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं कल बहादुरगंज में रुका, रास्ते में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान दे दो और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आओ। लेकिन नेहरू जी ने नहीं की, और बाबा साहब ने कहा था कि अगर नहीं करोगे तो ये दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो मैं कल देख रहा था, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, हमारी बेटियों को कल मैं पूछ रहा था किसी से, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ? कहा हो ठीक ठाक है। हर महीने 4-5 बेटी लव जिहाद में पूरे जिला में ले जाता, क्योंकि केस नहीं होता। कहा केस कोई करता, कोई नहीं करता। ये हो रहा है माता जी, बहन जी, बेटी जी, हो रहा है। हो रहा है तो जरा हाथ उठाना, हाथ उठाना। देखो भाई कैमरा वाला, देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ महिलाएं कह रही हैं कि हमारी बेटियों को फुसला के बहला के लव जिहाद करता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। मुझे 25 घर, 30 घर चारों बगल से अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घेर लिए हैं, वहां हमें मंदिरों को भी तोड़ दिए हैं, हमें पूजा भी नहीं करने देते। ये मालूम है? मालूम है तो जरा हाथ उठाना जिन्हें मालूम, यानी मालूम है। जहां कम है, लव जिहाद के साथ साथ हमारे बहू बेटियों के घर में घुस करके बदतमीजी भी करते। जहां हमारी संख्या कम है, हमारे बहू बेटियों के साथ बदतमीजी भी करते। क्या ये भी गांव में होता है? देखिए, मैं कहने आया हूं, कान खोल करके सुन लो। चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो, अब ये बर्दाश्त नहीं है। हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ ये होगा तो। अगर मैं आया हूं किशनगंज कहने के लिए, एगो कोई लकड़ी तोड़ लीजिए सुखल, और उसको जो चाहे वो तोड़ दे। एगो लकड़ी इतना मोटा रहेगा, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? लेकिन सुनिए, अगर ये लकड़ी 500 लकड़ी जमा हो जाए, गट्ठर बन जाए, तो कोई पहलवान भी तोड़ पाएगा क्या? ये हम इसलिए कहे कि जिस दिन आदिवासी, जिस दिन सभी समाज, हिंदू समाज के लोग एक हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल, चाहे रोहिंग्या रहे चाहे बांग्लादेशी, हमें कुछ नहीं कर सकता। एक बात और कहेंगे जो स्वामी जी कह रहे थे। हमें पता चला कि एक तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हम पर अत्याचार करता है, हमारे बहू बेटी घर के साथ।
दूसरा आजकल क्रिश्चियन वो भी धर्म परिवर्तन कराने पर लग गया। सुन लो भाई, तुम में तो हिम्मत नहीं है किसी बांग्लादेशी को क्रिश्चियन बनाने का। तुम हम ही को टारगेट कर रहे हो, हम तुम्हारा भी प्रतिकार करेंगे। सुनिए, एक कसम दिलवाना चाह रहा हूं। ए दीदी, लड़ना है आपको, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको, क्योंकि दिल्ली और बम्बई, पटना में रह करके, कलकत्ता में रह के मीडिया के बीच बोलना आसान है, लेकिन बहु बेटियों का गांव में देखना, दुर्दशा देखने के बाद दिल रो देता। आज महादेव के सामने खड़े हैं, केवल ये आपको वादा करना है जो स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ने क्या कहा? अगर किसी हिंदू के घर में कोई मृत्यु हो जाए तो पूरा हिंदू उस इलाके का उसके घर पर जाएगा। जाएगा न? लेके आइए डीएसपी साहब, ओ डीएसपी साहब, या तो भीड़ को इधर लेके आओ, हम यहीं रहेंगे। भीड़ लेके आओ, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम,
शिक्षा जिहाद भी चल रहा। मैं बेगूसराय से आता हूँ। बेगूसराय में एक मुस्लिम टीचर ने हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहा था कि हनुमान जी मुस्लिम थे, वो नमाज पढ़ते थे। मैं किशनगंज के लोगों से पूछता हूँ, मैंने तो कभी तुम्हारे धर्म पर कोई चोट नहीं किया, आखिर तुम हमारे धर्म पर चोट करोगे, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये भी है, अगर हम यहाँ कम है तो भूलो नहीं, हम पूरे देश में हैं। हमें डराने की कोशिश ये बांग्लादेशी घुसपैठी, ये रोहिंग्या घुसपैठिया, ये डराने की कोशिश करते हैं। आजादी के 77 वर्ष हो गए। किशनगंज हो या देश का कोई कोना, कभी किसी हिंदू ने तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। कभी किसी हिंदू ने एक तजिया पर पुलिस आने नहीं देगा उधर से। पुलिस आने नहीं देगा, रोका हुआ है। तो ठीक है, हम यहाँ रुके रहेंगे। अगर मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर यही आराम लेना है तो तुम्हारी तो हिम्मत नहीं होगी। कोई तजिया जा रहा होता तो तुम उसे रोक लेते। मैं जरा डीएम से बात करूंगा, लगा दो, और एसपी से मैं पूछता